ओके तो हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट डिस्क्राइबिंग योर वीक। अब डिस्क्राइबिंग योर वीक में हमने क्या कुछ पढ़ना है कि हम एक पूरे हफ्ते में जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हमारी रूटीन का हिस्सा होती हैं, या फिर हफ्ते के आखिर में जिसको हम वीकेंड कहते हैं, जिसमें फ्राइडे और नहीं सैटरडे और संडे के दिन आते हैं, उनमें हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनके बारे में अगर हमने बात करनी हो इंग्लिश में तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें ना हम अपने वीकली रूटीन के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि हफ्ते में कौन कौन से दिन होते हैं, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मंडे है, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और सैटरडे और संडे को हम कंबाइन करके वीकेंड कहते हैं। अगर वीकेंड कहे तो वीकेंड का मतलब है सैटरडे और संडे, 2 दिन, ठीक है। अच्छा, और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने एक बार प्रपोजिशंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर रहे थे, और हमने प्रपोजिशन में ये पढ़ा था कि कोई भी वर्ड, हमने अगर कोई भी चीज़ की पोजीशन या उसकी लोकेशन के बारे में बताना हो कि वो ऊपर पड़ी है, नीचे पड़ी है, उसके आगे है या पीछे है, तो उसके लिए हम प्रपोजिशंस का वर्ड यूज़ करते हैं। हमने डिफरेंट प्रपोजिशंस की एग्जांपल्स देखी थी कि ऑन, एट, नियर, बिलो, बिसाइड, ये सब क्या थी, ये सब प्रपोजिशंस थी, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो आज इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो ये है कि जब हम हफ्ते के दिनों की बात करेंगे तो उनके साथ हम कौन सी प्रपोजिशंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमने ये कहना हो कि मैं इस दिन काम पर जाता हूँ या इस दिन काम करता हूँ, तो हम उसके साथ उस दिन के साथ लगाएंगे ऑन का वर्ड, ठीक है, कि आई गो टू वर्क ऑन मंडे, ठीक है। अब अगर मंडे बोलूँगी तो फिर तो एक दिन की बात हो जाएगी ना, अगर मैं हर मंडे काम पे जाती हूँ, ठीक है, हर मंडे को हफ्ते में एक दिन मैं काम पे जाती हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, आई गो टू वर्क ऑन मंडेज़, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे लगाने का मकसद ये है कि हर मंडे को मेरा काम होता है, ठीक है, आई गो टू वर्क ऑन मंडेज़। और अगर हमने ये बोलना हो कि मैं इस दिन से लेकर इस दिन तक काम पर जाती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, आई वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, कि इस दिन से लेकर इस दिन तक मैं जॉब पर होती हूँ और वीकेंड पर मेरी छुट्टी होती है, तो मैं क्या बोलूँगी, आई वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो फ्रॉम और टू लगाएंगे कि इस दिन से लेकर इस दिन तक मैं काम पर जाती हूँ। उसके बाद अगर वीकेंड पे हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके लिए हम अमूमन जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो होते हैं ऑन और एट, के आई वॉच टीवी ऑन द वीकेंड या आई वॉच टीवी एट द वीकेंड, दोनों ठीक है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है कि आई वॉच टीवी ऑन द वीकेंड या आई वॉच टीवी एट द वीकेंड, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम देखते हैं कि एक हमारी एक्टिविटी है, इसमें हमने ये देखना है कि अच्छा, अब इसमें आपने खुद ही ये फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है, ठीक है। आपने देखना है कि आपने वीकेंड के साथ कौन सी प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है, या कोई हफ्ते के दिनों के दरमियान में कौन सी इस्तेमाल करनी है, या हफ्ते के दिनों के साथ कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो ये मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ इससे पिछली स्लाइड में, आप बेशक वो रिवाइज़ कर लें और इन फिल इन द ब्लैंक्स को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे एग्जाम्पल है कि शैरन वेक्स अप एट 5 AM ऑन मंडेज़, ठीक है ना, बताया था कि किसी हफ्ते के दिन में कोई काम हो रहा हो तो हम क्या सा लगाते हैं, ऑन, ठीक है। तो पहले तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी, बाकी आपको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं बाद में आपको आंसर्स बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, तो पहले जो एग्जांपल है उसमें जैसे लिखा हुआ है कि वी ईट लंच एट 3 PM। अब मैंने बताया था कि हमने वीकेंड के साथ ऑन द वीकेंड भी कह सकते हैं और एट द वीकेंड भी कह सकते हैं, यहाँ पर दोनों ठीक है, ठीक है। हम ये कह लें फॉर एग्जांपल कि वी ईट लंच एट 3 PM ऑन द वीकेंड, ठीक है वो सेंटेंस, ठीक है। सेकंड है एग्जांपल कि शी गोज़ टू बेड एट 1 AM ऑन द वीकेंड, ऑन द वीकेंड कह लेंगे, एट द वीकेंड कह लें, बोथ आर करेक्ट, दोनों ठीक है, कोई गलती नहीं है दोनों में, ठीक है। शी गोज़ टू बेड एट 1 AM एट द वीकेंड, इट इज़ करेक्ट, इसमें गलती नहीं है। अच्छा, फिर आता है आई गो टू वर्क फ्रॉम मंडे टू वेंसडे, ठीक है, फ्रॉम और टू, तो इसमें क्या आ जाएगा, फ्रॉम मंडे टू वेंसडे। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि दे ईट डिनर एट 9 PM एट द वीकेंड या ऑन द वीकेंड, दोनों ठीक है। और वी फिनिश वर्क एट 3 PM ऑन फ्राइडेज़, ऑन फ्राइडेज़ दिनों के साथ ऑन आता है, ठीक है। और आई ईट ब्रेकफास्ट एट वर्क ऑन मंडेज़, तो दिनों के साथ ऑन, वीकेंड के साथ ऑन या एट दोनों आ सकता है, और जब एक दिन से लेकर दूसरे दिन तक की बात हो रही हो तो फ्रॉम और टू इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, ये कुछ वीकली एक्टिविटीज़ हैं, ये आप देख लें कि हम जो एक पूरे वीक में कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि गोइंग टू जिम या गो टू जिम, और गोइंग टू स्विमिंग या गोइंग स्विमिंग, प्लेइंग टेनिस, प्लेइंग सॉकर, रीडिंग द न्यूज़पेपर, टेकिंग अ बाथ, ये सब एक्टिविटीज़ हैं जो हम पूरे हफ्ते में कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इनकी इंग्लिश में आनी चाहिए, और ये हम डिफरेंट आगे सेंटेंसेस वगैरह में यूज़ भी करेंगे, ठीक है। तो आप इनको एक बार स्पेलिंग्स वगैरह देख लें, उनका यूज़ देख लें। अच्छा, जैसे अब ये है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसमें पहले एग्जांपल है कि शी प्लेज टेनिस ऑन मंडेज़, ठीक है। तो हमारे पूरे हफ्ते में भी जो जुमले इस्तेमाल होते हैं पूरे हफ्ते की रूटीन बताने के लिए, उसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में यही होता है
कि हमने सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होती है, और डिपेंडिंग के सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम एस लगाते हैं या ई एस लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम एस या ई एस नहीं लगाते। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो हमने डिस्क्राइबिंग द डे में इस्तेमाल किया था, ठीक है। अच्छा, तो पहले एग्जाम्पल यही है कि शी प्लेज टेनिस ऑन मंडेज। अब बाकी आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और बाद में मैं आपको खुद करवा भी दूंगी, और जो एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, सो यहाँ पर ड्रॉ हुई हुई हैं, ठीक है। और ये हम पिछले देख कर भी आ चुके हैं, ठीक है, पिछली स्लाइड में। तो ये आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर नहीं होता तो मैं खुद आपको सॉल्व करवा देती हूँ। अच्छा, अगर हम इस सेंटेंस से सॉल्व करने की कोशिश करें तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या बनेगा, देखो वो जिम है ना, ट्रेडमिल पे भाग रहा है, तो ये क्या बनेगा सेंटेंस कि ही गोज़ टू जिम ऑन ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज, ठीक है। ही गोज़ टू जिम ऑन ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज। फिर नीचे स्विमिंग कर रहे हैं तो क्या बनेगा, दे गो फॉर स्विमिंग ऑन थर्सडेज, दे गो फॉर स्विमिंग ऑन थर्सडेज। या जैसे हम पिछले एग्जाम में देखा कि गो टू जिम होता है और गो स्विमिंग होता है, ठीक है। तो हम वैसे टू ना भी बोलें या फोर ना भी बोलें, हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि दे गो स्विमिंग ऑन थर्सडेज, ठीक है। दे गो स्विमिंग ऑन थर्सडेज, ही गोज टू जिम ऑन ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज। और तीसरे एग्जाम्पल में क्या है कि ही प्लेज सॉकर, पीछे वो सॉकर खेल रहा था ना, तो हम क्या लिखेंगे, ही प्लेज सॉकर ऑन वेंसडेज, ठीक है। फिर आई टेक अ बाथ या आई टेक अ शॉवर ऑन द वीकेंड, ठीक है। टेक अ बाथ है, टेक अ शॉवर हम कहते हैं नहाने के लिए, ठीक है। आई टेक अ बाथ या आई टेक अ शॉवर ऑन द वीकेंड। और फिर क्या है कि यू रीड अ न्यूज़ पेपर ऑन सैटरडेज, ये न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, यू रीड न्यूज़ पेपर ऑन सैटरडेज। जैसे हम पिछले एग्जाम्पल में देखा था ना कि वो न्यूज़ पेपर पढ़ रहा था, रिमेंबर ये, तो इस तरह से कि यू रीड द न्यूज़ पेपर ऑन सैटरडेज। तो ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स वाला एक्सरसाइज होगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो इसमें आपने वही जो हमने पहले लगाए हैं सारे प्रपोजिशंस, वही आपने यहाँ पर भी लगाने हैं, ठीक है। जैसे पहले एग्जाम्पल आपको सॉल्व हुई दी हुई है कि आई प्ले टेनिस ऑन वेंसडेज। मैंने बताया था कि दिनों के नामों के साथ हमेशा हम ऑन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और बाकी सारे आपको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको आखिर में जवाब सारे बता दूँगी, ठीक है। अच्छा, पहले एग्जाम्पल है कि आई वॉच टीवी ऑन संडेज, इसमें क्या आएगा, ऑन संडेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या, आई टेक अ बाथ। अच्छा, एक बात मैं आपको बतानी है कि जो एग्जैक्ट टाइम होता है ना, जो एग्जैक्ट टाइम होता है, एक तो हम बात करें दिनों की बात नहीं, अगर जहाँ पर एग्जैक्ट टाइम बताया होगा ना कि 5 PM 2 PM 7 PM, वहाँ पर आपने ऑन इस्तेमाल नहीं करना, वहाँ पर आपने क्या इस्तेमाल करना है, एट, ठीक है। आई टेक अ बाथ एट 7 PM एवरी डे, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम जहाँ बताया जाएगा, जैसे 7 AM 7 PM 5 PM 5:30 AM 5:25 AM, कुछ भी टाइम एग्जैक्ट जहाँ बताया जाएगा वहाँ पे आपने ऑन इस्तेमाल नहीं करना, वहाँ पे आपने एट इस्तेमाल करना है कि आई टेक अ बाथ एट 7 PM एवरी डे, ठीक है। और जैसे यहाँ पर देखिए टाइम बताया गया तो टाइम के साथ क्या आएगा, एट आएगा, ठीक है। आई गो टू बेड एट 10 o'clock ऑन संडेज, देखिए दिनों के साथ ऑन ही आता है ना, मैंने पहले बता चुकी हूँ। तो आई गो टू बेड एट 10 o'clock ऑन संडेज, ठीक है। तो अगला क्या है कि आई गेट अप एट 8 AM ऑन, नहीं, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे में आपने पहले वाले दिन के साथ फ्रॉम लगाना है, दूसरे दिन के साथ टू लगाना है, ठीक है। तो ये 2 दिन आ रहे हैं ना, तो आई गेट अप एट 8 AM फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, के मंडे से फ्राइडे के दरमियान में मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ, ठीक है। तो आई गेट अप एट 8 AM फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी भी सॉल्व हो गई। अच्छा, फिर इसी की इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम बेसिकली कि कोई काम हफ्ते में या महीने में या दिन में कितनी बार हो रहा है, ठीक है, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि कोई काम कितनी बार होता है, ठीक है। जितनी बार वो होता है उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि अगर कोई भी काम हफ्ते में 1 दफ़ा हो रहा है तो वो हम क्या कहेंगे, वंस अ वीक। या कोई काम अगर हफ्ते में 2 दफ़ा हो रहा है तो वो क्या होगा, ट्वाइस अ वीक। कोई काम अगर हफ्ते में 3 दफ़ा हो रहा है तो होगा 3 times अ वीक या थ्राइस अ वीक। थ्राइस अ वीक भी कह सकते हैं और 3 times अ वीक भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई काम रोज़ हो तो क्या हम कहेंगे, एवरी डे, ठीक है। और एग्जांपल दी गई है कि अगर कोई इंसान मतलब हफ्ते में 2 दफ़ा जिम जाता है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, आई गो टू द जिम ट्वाइस अ वीक, ठीक है। और जो भी फ्रीक्वेंसी होती है ना कि कितनी बार वो काम किया जाता है, वो हमेशा सेंटेंस के आखिर में आती है। तो पहले आपने नॉर्मल जुमला बनाना है जो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करके सब्जेक्ट साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा के बनाते हैं, तो पूरा जुमला पहले बना लेना है, और उसके आखिर में आपने ना फ्रीक्वेंसी अटैच कर देनी है कि ट्वाइस अ वीक या 3 times अ वीक या वंस अ वीक, ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे। तो आई गो टू द जिम ट्वाइस अ वीक, मैं हफ्ते में 2 दिन जिम जाता हूँ। तो इस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी को अपने सेंटेंस का हिस्सा बनाना है, उसको आखिर में अटैच करके, ठीक है, जैसे ही आपके ये नीचे पूरा सेंटेंस बना हुआ है। अच्छा, आगे देख लेते हैं, आगे एग्जांपल है फर्दर इसकी कि ही गोज़ टू वर्क 3 times अ वीक, वो हफ्ते में 3 दिन काम पर जाता है।
ये हो गया, शी गोज़ स्विमिंग 4 टाइम्स अ वीक। अब देखिए स्विमिंग के साथ हमने बस गोज़ लगाया, कोई 4 2 कुछ नहीं लगाया, ठीक है। शी गोज़ स्विमिंग 4 टाइम्स अ वीक, वो हफ्ते में 4 दिन स्विमिंग करने जाती है, ठीक है। शी गोज़ स्विमिंग 4 टाइम्स अ वीक। फिर है वी ईट डिनर एट 7:30 PM एवरी डे, हम रोज़ाना 7 साढ़े 7 बजे खाना खाते हैं, ठीक है। देखिए फ्रीक्वेंसी एंड पे लगाई है, सही है। दे वॉच TV 5 टाइम्स अ वीक, वो हफ्ते में 5 दफ़ा TV देखते हैं, ठीक है। तो बस ये बात है। और अगर आप थोड़ा नोट करें ना, तो आपने वी और डे के साथ वॉच और ईट मतलब SCIS नहीं लगाया, और जहाँ पर ही और शी आता उन्होंने उसके साथ SCIS लगाया है। देखिए आप देख रहे हैं एग्जाम्पल कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था मैंने आपको कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी एक्टिविटी है आपकी। इसमें हमें करना ये है कि मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगी और आपने ऑडियो सुनकर बताना है कि जो ऑडियो बोली गई है और जो ये ऊपर सेंटेंस सॉरी जो ऑडियो बोली गई है और जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये दोनों ठीक हैं या नहीं है, ठीक है। ये दो मतलब जो आपने ऑडियो सुनी है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वही लिखा हुआ हो तो आपने इसको ट्रू कर देना है, और अगर ऑडियो में कुछ और हुआ और यहाँ पर कुछ और लिखा हो तो आपने इसको फॉल्स कर देना है, ठीक है। और एग्जाम्पल पहले हम एक डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला एक फॉल्स लगा हुआ है ना, वो हम सुन लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। I'm Angela. I'm a farmer. So I get up early every day. I wake up at 5 a.m. and get up at 5:15 to feed the animals. अच्छा, अब ये सेंटेंस हमने फॉल्स क्यों किया, क्योंकि उसने अपने उसमें बोला है एग्जाम्पल में, जो आपको ऑडियो सुना है उसमें बोला है कि आई गेट अप एट 5:15 एंड आई वेक अप एट 5 o'clock। मतलब 5 बजे उठती है, उसकी आँख खुलती है 5 बजे और वो बेड से उठती है 5:15 बजे, ठीक है। तो इसलिए सेंटेंस हमने फॉल्स बोला, क्योंकि यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है कि एंजेला वेक्स अप एट 5:30 AM एवरी डे, तो ये तो गलत हो गया। तो इससे आपने ना जो ठीक लिखे हुआ उनको तो आपने ठीक कर देना है, और जो गलत लिखे उनको आपने फॉल्स कर देना, ठीक है। इससे आपने एग्जाम्पल सारी सॉल्व करने में आपको ऑडियो सुनाती रहूँगी, ठीक है। तो हम फिर एंड में आकर मैं आपको करेक्ट बता भी दूंगी कि करेक्ट आंसर्स क्या थे और आपने सॉल्व किया वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सुन लेते हैं जो वन एग्जाम्पल है। My name is Fred. I'm a businessman and I work in an office in London. I work from 8 a.m. to 6 p.m. 5 days a week. I don't work on weekends. तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल सुनकर समझ आई होगी थोड़ी बहुत, और आप इसको बता सकते हैं कि वो कब से कब तक काम करता है और हफ्ते में कितने दिन काम करता है। तो आप इसको फिर ट्रू या फॉल्स अपने पास लिख लें और हम बाद में इसका आंसर डिस्कस कर लेंगे। अब सेकंड हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। I'm Scott. I'm a nurse in a hospital and I work at night. I start work at 7 p.m. and finish at 5 a.m. I have dinner at 6 a.m., then go to bed at 8 a.m. ओके, आई होप कि आपको सेकंड एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। हम थर्ड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। I'm Linda. I'm a chef. And I work in a busy restaurant every day. I start work at 4 p.m. and finish at 11 p.m. It's hot in the kitchen, so I have a shower every night when I get home. अच्छा, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और ये जो सेंटेंस है ये सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, जैसे हमने ऑडियो सुनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको ट्रू या फॉल्स कर दें, ठीक है। हम फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। I'm Jennifer, and I'm a student. I study during the day, and I work in the evenings to pay for my studies. I'm busy every night, so on the weekend, I just watch TV. It's the only time I get to relax. ठीक है, अब हमने आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं। My name is Tim. My daughter is only 2 years old, so she has a bath and goes to bed at 6:30 p.m. from Monday to Saturday. On Sundays, we go out for the day, so she goes to bed at 7 p.m. अच्छा, इसमें जो हमारे पास आंसर्स हैं मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट था दैट वाज ट्रू,
उसमें यही बात हो रही थी कि वो 8 AM से 6 PM तक बिजनेसमैन और वो काम करता है, ठीक है, 5 टाइम्स अ वीक। तो ये तो हमारे पास ट्रू था, ठीक है। फिर जो सेकंड एग्जांपल है उसमें वो भी ट्रू था कि वो डिनर 6 AM पे करता है, स्कॉट जो नर्स था, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल में लिंडा वो एवरी नाइट शॉवर ले रही थी, ना कि एवरी मॉर्निंग, तो ये फॉल्स था, ठीक है। फिर जेनिफर टीवी शी वाज वाचिंग टीवी ऑन वीकेंड, ठीक है, तो ये ट्रू था, ठीक है। और फिर टिम्स डॉटर वो मोस्टली 6 PM पे सो रही थी, ठीक है, नॉट ऑन 7:30 PM। तो और संडेज पे वो 7 PM पे सो रही थी, ना कि 7:30 PM, ठीक है। तो इट वाज फॉल्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ऑडियो सुनकर आइडिया हो गया होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, और आपको समझ भी आ गई होगी सेंटेंसेस की, ठीक है। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं। तो ये छोटी सी एक्टिविटीज़ हमें करना ये है कि जो सेंटेंस है ना, थोड़े जम्बल्ड से आपको दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब जो वर्ड्स हैं सेंटेंस के, ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, और आपने इनको सही ऑर्डर में ना करेक्ट करके, और जैसे मैंने आपको समझाया ना कि आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपने वर्ब लिखना है, फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आखिर में आपने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है कि हाउ मेनी टाइम्स अ डे या हाउ मेनी टाइम्स अ वीक, वो सब आपने एंड पे लिखना है। तो अगर आप इसी ऑर्डर में इसको लिखेंगे तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे एग्जाम्पल में बना भी हुआ है कि हमने ही तो स्टार्ट में लिखना होता है, फिर हैज़ इज़ द हेल्पिंग वर्ब, और शॉवर इज़ द वर्ब, और एवरी डे इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो ही हैज़ अ शावर एवरी डे, इस तरह हमने उसको करेक्ट फ्रीक्वेंसी में ठीक करके लिखना है, ठीक है। इसको आप खुद एक बार करेक्ट करके लिखने की कोशिश करें, नीचे वाले 4 एग्जाम्पल्स को, फिर मैं आपको इनकी करेक्ट आंसर भी बता दूंगी, सही है। अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो सेकंड हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल बनेगी, क्या बनेगी, आई गेट अप एट 6 AM 5 days अ वीक, ठीक है। मैं मैं हफ्ते में 5 दिन सुबह 6 बजे उठती हूँ। आई गेट अप, तो आएगा आई गेट अप एट 6 AM 5 days अ वीक, ठीक है। अब अगली एग्जांपल देख लेते हैं, वो क्या सॉल्व करेंगे हम। दे, क्योंकि दे तो वो है ना सब्जेक्ट है, दे गो टू बेड एट 11 PM एवरी डे, ठीक है। तो टाइम पहले आता है और दिन बाद में आता है, तो आपने सेंटेंस के ऑर्डर को ऐसे ही रखना है कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आपने टाइम लिखना है, और फिर आपने उसको डे लिखना है कि डेज में क्या फ्रीक्वेंसी, टाइम किस टाइम पे सो रहे हैं और कितने दिनों में ऐसा हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अगले एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सारा प्लेज सॉकर ट्वाइस अ वीक, ठीक है, इस तरह से अपने ऑर्डर रखना है। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि जेमी वॉशेज हिज क्लोथ्स वंस अ वीक, कि जेमी अपने कपड़े हफ्ते में एक दिन धोता है। जेमी वॉशेज हिज क्लोथ्स वंस अ वीक, ठीक है। तो ये उसकी हमने करेक्ट ऑर्डर में लिखना था इसको, ये हमारी एक्टिविटी थी। अब फिर से ये हमने आपने ना करना ये है कि आपने इसको भी प्रपोजिशंस को फिल आउट करना है, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स ही हम पहले एक बार कर भी चुके हैं, और आपने इसको आप अपने ऑन दोबारा से करने की कोशिश करनी है, और देखते हैं कि आप सही से सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। और एक बार जब सेंटेंस आप पूरा बना लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स जो ब्लैंक्स उनको फिल करके, फिर आपने उसको ऊंची आवाज़ में सेंटेंस को पढ़ना भी, ताकि आपकी रीडिंग की और लिसनिंग की भी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो आप ये सॉल्व करें, जैसे पहले एग्जांपल में मैंने सॉल्व किया हुआ है, टॉम रीड्स द न्यूज़पेपर ऑन संडेज, ठीक है। जब दिनों की बात हो रही है तो हमने ऑन इस्तेमाल करना है, ठीक है, ऑन संडेज। अब बाकी सारे खुद सॉल्व करें, मैं फिर आपको एंड में आंसर भी बता दूंगी। अच्छा, जैसे पहले एग्जांपल है कि वी गेट अप, मैंने बताया कि टाइम के साथ हमेशा क्या आता है, एट आता है, ठीक है। तो वी गेट अप एट 7 AM 5 times अ वीक, ठीक है। फिर दूसरे एग्जांपल में क्या है, मंडे टू फ्राइडे है, तो पहले वाले दिन का क्या आएगा, फ्रॉम। सो दे गो टू वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। फिर लिंडा वॉशेज हर फेस एवरी डे, ठीक है, एवरी डे, यहाँ डे लिखा हो तो हम साथ एवरी लगा दें, एवरी डे। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या, कॉलिन स्लीप्स फ्रॉम 11 PM टू 6 AM, ठीक है। जब दो टाइम दिए जाएंगे या 2 दिन दिए जाएंगे, तो आपने फ्रॉम और टू लगाने के, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक, या इस दिन से लेकर इस दिन तक, ठीक है। कॉलिन स्लीप्स फ्रॉम 11 PM टू 6 AM, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, फिर अब ये थोड़े से हमारे ना वो चीज़ें हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने पिछले काफ़ी दिनों में डिस्कस की हैं। हमारे लास्ट के 6 लेसन्स हैं, जिसमें हमने क्या कुछ पढ़ा था। हमने पढ़ा था हम अपनी जॉब्स के बारे में किसी को कैसे बताएंगे, उसमें हमने आई एम अ पुलिस ऑफिसर, ही इज़ एन इंजीनियर, ये बातें डिस्कस की थी, और ये हम कवर कर चुके हैं। फिर हमने पढ़ा था कि कोई कहाँ पर काम कर रहा है, इंडोर काम कर रहा है या आउटडोर काम कर रहा है, उसके वैसे ही हम उसके लिए ना हेल्पिंग वर्ब वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या उसके लिए हम वैसे ही प्रपोजिशंस इस्तेमाल करते हैं कि हम ये कहते हैं कि आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, लेकिन हम कहते हैं आई वर्क ऑन अ फार्म, और जो फार्म पे काम करेंगे तो जानवरों के साथ ही काम करते हैं, तो आई वर्क विद एनिमल्स, इस तरह से, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने टाइम बताने के बारे में डिटेल्ड एक लेक्चर डिस्कस किया था कि इट्स 5 या इट्स 5 o'clock, या इट्स 7 इट्स 15, इट्स अ 5:15, इट्स अ 4:45, ये सब हम डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं। फिर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल करने का पढ़ा था, बल्कि हमने सारे ही टेंसेस डिस्कस कर लिए थे, जितने भी फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और उसके आगे से जो 4 सब टाइप्स हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है।
फिर हमने प्रपोजिशंस और डेज़ और वीक की बात की थी, जो हमने आज के अपने लेक्चर में डिस्कस किया है कि जब दिनों की बात होगी तो ऑन इस्तेमाल करेंगे, जब एक दिन से लेकर दूसरे दिन तक की बात होगी तो फ्रॉम और टू इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी हम कर चुके हैं। और फ्रीक्वेंसी के जो फ्रेजेस हमने इस्तेमाल किए थे कि ट्वाइस अ वीक मतलब 2 दफ़ा हफ्ते में, थ्राइस अ वीक या 3 टाइम्स अ वीक मतलब हफ्ते में 3 दफ़ा, इसी तरह हम इसको एवरी डे मतलब हर रोज़, तो हमने फ्रीक्वेंसी वाले जो फ्रेजेस थे वो भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो हमारे ये सारे हो चुके हैं चीज़ें कवर, ठीक है। तो हमारे 10 से 14 तक यूनिट्स हो चुके हैं। तो अब हम कल कुछ नया डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट कल हमने बात करनी है नेगेटिव सेंटेंसेस को, हमने थोड़ा डिटेल में देखना है। ऑल्दो मैं आपको फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कुछ एक्टिविटीज़ के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि अब वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।